तो दादाजी ये बताइए, सती माता यहाँ कब से विराजमान है यहाँ? सती माता ये हुई हैं संवत 1915। सन 1915 में? संवत 1915 में जी नवमी तिथि थी, बुधवार दिन था, बैसाख का महीना था। जी। उस समय ये सती हुई हैं। अच्छा दादाजी ये बताइए, सती माता घर कहाँ था जब इनका शादी नहीं हुआ था? इनका घर वही मायके जो है इनकी थी दुगौली। हाँ, शुरू से इनका घर दुगौली था। हाँ, मायके था। हाँ, हाँ जी। और इनकी शादी हुई दुधौड़ा गांव में। यहाँ क्या नाम के इनके पति का, इनके ससुर का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन इनके पति का नाम था पृथ्वीपाल सिंह। 11 साल की उम्र थी उस समय। बाल सती प्रथा बंद हो चुका था। अच्छा, बाल बंद हो चुकी थी। हाँ, बंद हो चुका था। जी। औरतें सती नहीं रहेंगी, विधवा होगी, लड़कियां जिलाई जाएंगी। पहले हम लोगों में लड़कियों को मार देते थे और स्त्रियां जो है वो सती हो जाती अच्छा, थी। पहले के जमाने में जैसे कि जिसका आदमी खत्म हो जाता हाँ, था तो उनको उसके सती, साथ सती हाँ, उनके साथ ही सती होना हाँ, पड़ता था। कतार नहीं होती थी तो जबरदस्ती लोग उनको सती कर देते अच्छा, थे। जबरदस्ती सती कर हाँ, देते थे। लेकिन जब अंग्रेज आया तो वार्न हस्टिंग क्या नाम है वो आया तो बाल हत्या सती प्रथा बंद कर दिया। अच्छा। उनके पति का नाम था पृथ्वीपाल सिंह। जी। उनकी तबीयत खराब हुई थी। इनके मायके में संदेश गया कि लड़के की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा दादाजी, जब सती माता का शादी हुआ था आपके लमसम उम्र कितनी होगी? कर में पड़े तब वो नाउन ठकुराइन जो साथ में मायके से आई थी, जी। उनसे कहे कि नाउन ठकुराइन थोड़ा 2 घंटे का हमको मोहलत दे देती तो हम करके गायब हो जाते, न ये लाश पाती न सती होती। खोजेंगी गोमती किनारे क्यों खोजेंगी, उनको तो पता न है। हाँ। आदि शक्ति है। जी। वो चली आई घाट पर और नाव बुलाने लगी मलाह को। मलाह गया नहीं, बाबू मना किए थे कुछ बार मत जाना। जी। वहाँ उस समय माता जी ध्यान की। ये गजैनपुर वाला घाट? हाँ हाँ, जी। ध्यान की और वहाँ आदि गंगा गोमती सूख गई। अच्छा, गोमती माता सूख गई। नमस्कार दोस्तों, मैं जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूं इस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों इस समय हम सुल्तानपुर में। दोस्तों आजकल के जो पीढ़ी है वो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कण कण में भगवान बसे हैं, माता रानी बसी हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। आजकल की जो पीढ़ी है, अभी फिलहाल एक मंदिर दिख रहा है, सती माता का मंदिर है। दोस्तों आप लोग मोबाइल में टीवी में देखे होंगे, सती सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई थी। तो दोस्तों आज हम सुल्तानपुर में गजैनपुर गांव में सती माता का मंदिर है। उस मंदिर के बारे में हमारे साथ एक दादाजी हैं जो जब सती माता सती हुई थी, आज दादाजी उनके बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे क्या कहानी है सती माता की यहाँ पर आके गजैनपुर में। तो चलिए मैं दादाजी से मिलवाता हूँ। तो दादाजी इधर आइए। तो बहुत बहुत आपका दादाजी स्वागत है, आपको सादर प्रणाम है, आशीर्वाद का कामना करता हूँ। तो दादाजी ये बताइए, सती माता यहाँ कब से विराजमान है यहाँ? सती माता ये हुई हैं संवत 1915। सन 1915 में? संवत 1915 में जी। नवमी तिथि थी, बुधवार दिन था, बैसाख का महीना था। जी। उस समय ये सती हुई हैं। ये इनका मायके था दुगौली। इनके मायके दुगौली था। दुगौली। अच्छा दादाजी ये बताइए, सती माता कैसे पहले इनका घर कहाँ था जब इनका शादी नहीं हुआ था? इनका घर वही मायके जो है इनकी थी दुगौली। हाँ, शुरू से इनका घर दुगौली था। हाँ, मायके था। हाँ, हाँ जी। और इनकी शादी हुई दुधौड़ा गांव में। यहाँ क्या नाम के इनके पति का, इनके ससुर का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन इनके पति का नाम था पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह। हाँ। अच्छा, उनके घर से कितना दूर इनका ससुराल? बस 3-4 किलोमीटर दूरी है। अच्छा। दोनों अंतर। इतना कम नजदीक में कैसे शादी हो गया था? जैसे लोग कहते हैं रिलेशनशिप में। हम लोग राजपूतों में अपना बिरादर का ना हो, अपनी गोत ना हो तो हम लोग शादी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, ये बैस ठाकुर की लड़की हैं और राजकुमार के यहाँ इनकी शादी हुई है। अच्छा। ये लोग अपने घर के राजकुमार हैं, मायके के बैस हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ इनकी शादी हुई उस समय इनकी उम्र 11 वर्ष की थी। अच्छा, जिसके साथ शादी हुआ था वो बिरादर ही थे ना? हाँ, बिरादर ही थे। जी। हाँ, 11 साल की उम्र थी उस समय। बाल प्रथा बंद हो चुका था। हो चुकी थी। हाँ, बंद हो चुका था। औरतें सती नहीं रहेंगी, विधवा होगी, लड़कियां जिलाई जाएंगी। पहले हम लोगों में लड़कियों को मार देते थे और स्त्रियां जो है वो सती हो जाती अच्छा, थी। पहले के जमाने में जैसे कि जिसका आदमी खत्म हो जाता हाँ, था तो उसके सती, साथ सती उनके साथ ही सती होना पड़ता था। कतार नहीं होती थी तो जबरदस्ती लोग उनको सती कर देते अच्छा, थे। जबरदस्ती सती कर देते थे। लेकिन जब अंग्रेज आया तो वार्न हस्टिंग क्या नाम है वो आया तो बाल हत्या सती प्रथा बंद कर दिया। अच्छा, अंग्रेज आया तो बाल हत्या सती प्रथा बंद कर दिया। जी। उस पीरियड में माता जी की शादी, इनके पिताजी का नाम निधान सिंह था जिनकी ये बेटी थी। अच्छा।
वो ला करके यहाँ दुधौरा रियासत में इनकी शादी कर दी। अच्छा और शादी करने के बाद माता जी गौना रह गई। जी, मतलब शादी होने के बाद गाँव जाता है, जैसे हाँ कि हाँ, साल 2 साल बाल 5 विवाह साल था बाद। ना, हाँ बाल जी, विवाह था ना, तुरंत विदाई नहीं हुई। अच्छा शादी दोनों घर के मर्जी से हुआ था। हाँ हाँ, अरे बकायदे बारात गई थी, अच्छा शादी हुई थी। जी अब इसके विपरीत इनके पति का नाम था पृथ्वीपाल सिंह। जी उनकी तबीयत खराब हुई थी। इनके मायके में संदेश गया कि लड़के की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा दादाजी, जब सती माता का शादी हुआ था आपके लमसम उम्र कितनी होगी? हम तो 70-75 साल के हैं, लेकिन हमारे बाबा ओबा अच्छा बता के सकते समय की बात, हैं। जी हाँ, जी वो लोग बताते थे। जी तब तब ये शादी हुई इनकी, जी तो इनके पति की तबीयत जब खराब हुई तो इनके मायके में खबर गई कि लड़के की तबीयत खराब है। तो इनके पिताजी कहे कि हम जाएं भाई देख आवें। जी उस समय माता जी कहीं थी और वहाँ से आई, कहेंगे बाबू बाबू हम जाब अपने घरे। अच्छा सती माता, हाँ, कहाँ हम जाओ अपने घरे? अपने घरे। जी तो इनके पिताजी को बहुत बुरा लगा। अच्छा सती माता को? हाँ, और इनके पिताजी को, हाँ वो सती हाँ, माता के पिताजी को बुरा लगा। बुरा लगा कि कल शादी हुई, आज ये इतनी बड़ी बच्ची ससुरैतिन हो गई। जी लेकिन बहुत समझाए नहीं मानी। तब इनके पिताजी अब पालकी मंगा करके नाम साथे लगा दिए कि बोले कि तुम ही जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। जी माता जी चली आई अपने घर। अच्छा 8 दिन बिना अन्न जल के बाबूजी की सेवा की। अच्छा, मतलब माता जी सती माता अपने ससुराल चली आई, ससुराल चली 8 आई। दिन तक अन्न कुछ नहीं खाए थे, हाँ, अपने पति के सेवा की। सेवा की। और इसके बाद इनके पति की शरीर छूट गई। अच्छा, मतलब सेवा सत्कार हाँ, करने के बाद माता हाँ, जी के शरीर, पति की हाँ, शरीर छूट गई। छूट गई। तब क्या हुआ दादाजी? तब इनके ससुर वगैरह कहे कि अब क्या होगा। जी तो ये कहीं कि कुछ नहीं होगा बाबूजी, मैं सती हूँ, सती होगी, सती होने आई हूँ। अच्छा, और मतलब माता जी के ससुर जी बोले? हाँ, अच्छा कि नहीं अब क्या होगा? हाँ अब क्या होगा। तब वो बोली कि मैं सती होगी। तो वो बोले कि ऐसी बात है बच्ची की, 100 फल खाना 1 फल मत खाना, क्या कमी है? अगर सती होगी तो हम लोगों की फांसी हो जाएगी। जी माता जी बोली कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं सती होगी, सती होने आई हूँ। जी जिद पे आ गई। जी तब इनके ससुर बड़े चक्कर में पड़े। जी तब वो नाउन ठकुराइन जो साथ में मायके हाँ से आई थी, जी उनसे कहे कि नाउन ठकुराइन थोड़ा 2 घंटे का हमको मोहलत दे देती तो हम लाश लेकर के गायब हो जाते, न ये लाश पाती न सती होती, हम लाश जला देते। तो इनके ससुर लाश ले नाउन ठकुराइन ले गई घर में, जी छोटे अंगने में अंदर। जी तो वहाँ तैयारी वैयारी करने लगी। माता जी बड़ी खुशी से अपना तैयारी वैयारी करने लगी। जी करते करते अब इनके ससुर वहाँ से ले करके गोमती के इस पार चले आए। अच्छा, मतलब माता जी के ससुर हाँ, गोमती के पास से इस पार लेके इस गए? पार चले आए। जी ये गजैनपुर सुल्तानपुर उनकी रियासत थी। अच्छा और वहाँ ये निवासी थी जौनपुर की। अच्छा दुधौरा ग्राम सभा जो है उधर जौनपुर में जौनपुर है, के था। लेकिन ये रियासत थी उनकी। तो यहाँ बाग में लेके चले आए। यहाँ वो, अच्छा, मतलब माता जी के ससुर का यहाँ बाग था? हाँ, हाँ जी तो इसी बाग में चीता बनाए। जी ये सोचे कि अगर आएगी वो लड़की तो पहले चीता खोजेगी कि चीता कहाँ बनी है। जी तो गोमती के किनारे प्रयास करेगी, जी वहाँ नहीं पाएगी, जब कोई से पता पा जाएगी तो उस पार आएगी। तो इस पार नाव जाएगी नहीं, किस पार पहुँचेगी नहीं, हम लोग लाश जला देंगे। जी ये सोच करके यहाँ बाग के नीचे बाग में आए वो चीता बनाए। जी। लाश सज गई। अच्छा, उसके बाद कैसे पता चला माता जी को यहाँ पर आए हैं गजैनपुर में? आज सकती हैं, जी आदि शक्ति माता। आज सकती हैं। वो कैसे खोजेंगी? गोमती किनारे क्यों खोजेंगी? उनको तो पता ना है। हाँ आज सकती हैं। जी वो चली आई घाट पर और नाव बुलाने लगी मलाह को। मलाह गया नहीं, बाबू मना किए थे कुछ पार मत जाना। जी वहाँ उस समय माता जी ध्यान की। ये गजैनपुर वाला घाट? हाँ हाँ, जी ध्यान की। और वहाँ आदि गंगा गोमती सूख गई, अच्छा, गोमती माता सूख गई? सूख गई। अच्छा और वहाँ से माता जी पैदल खड़ाऊँ पहन के चली आई। अब जब सारे लोग देखे कि माता जी वो आ रही हैं तो जो जहाँ भगा थे तहाँ भगा। अच्छा, ये बताइए दादाजी, जब माता जी आती थी नदी में उसके बाद पानी कैसे आने लगा? पानी पीछे फिर बढ़ने लगा। अच्छा, मतलब जिससे माता जी आगे जा रही थी हाँ, उससे पानी आगे जा रहा था? पानी पीछे, अच्छा। आगे सूखा पानी पीछे। आगे आगे माता जी जा रहे थे, पीछे पीछे पानी आ रहा था? पानी ऐसे ऐसे नदी है ना पूर्व पश्चिम, जी और माता जी उत्तर दक्षिण से आ रही हैं। जी उत्तर से आ रही हैं, दक्षिण से उत्तर आ रही हैं। जी जैसे आगे पैर रख रही हैं वहाँ बालू, बालू फिर अगला पाव बालू, बालू और पीछे जितने, इसी तरह से इनके साथ जितने लोग थे जी सारे चले आए। और पीछे जब आगे सूखता जाता था और पीछे पानी बढ़ता जाता था। अच्छा, इस तरह से? हाँ, और चली आई माता जी अपने चिता के पास। जी और सब लोग जहाँ भगे तहाँ भगे। अच्छा भागने के बाद तब माता जी बुलाई, कहीं कोई भागो मत,
मैं अग्निदेव ली हूँ, अग्निदेव हमारे साथ हैं, किसी को आग नहीं लगाना है कि फांसी हो जाएगी। अंत में माता जी ध्यान की, आंचला से अग्निदेव प्रकट हुए, और जब आंचला से अग्निदेव प्रकट हुए नीचे से चिता जलने लगी। माता जी उस समय खड़ी होकर अग्नि दी थी क्या? नहीं, अच्छा, मतलब चिता पे बैठी थी, खड़ी रही थी? बैठ के लाश को लेकर के। अच्छा, लाश को लेकर बैठी थी। हाँ, लेकिन उनका न बाल जलता था न कुछ नहीं, पैर 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 से जलना शुरू की, लपक निकलती है ना, हाँ जी। लपक निकलेगी तो बाल जलेगा, लेकिन जलेगा। उनका कुछ नहीं था, ऐसी कुछ बात नहीं थी। अच्छा। लपक निकल रही थी, लेकिन ज्यों के त्यों माता जी बैठी थी। गहना जेवर नाउन कहाइन सबको बांट दी। जब कमर तक जल गई तब अपने ससुर को बुलवाई और अपने ससुर से कहीं, अपने ससुर से कहीं कि बाबूजी यहाँ एक तो छोटा मंदिर और एक पोखरा एक कुआं आप बना देना, हमारी चारपाई के नीचे धन है, एक पैसा दान करना, एक पैसा खाना। अच्छा। वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब सती माता कहाँ बोलती? अपने ससुराल में बोलते, जहाँ पर वो विराजमान, जहाँ वो सो रही थी, बाबूजी की सेवा कर रही थी, वहाँ चारपाई के नीचे। वहाँ बोले कि चारपाई के नीचे धन है। हाँ, धन है। ये जब धन पा गए तो कौन मंदिर बनाता है? अच्छा, मंदिर कहाँ बनवाने के लिए बोलते हैं? यहीं पर, जहाँ समाधि। हाँ, तो वही पिंडी बना के वो चले गए। अच्छा, पिंडी मतलब माटी के नहीं, माटी का, वही जो बनी है ना, वही मिट्टी का बना के चले गए। अच्छा, जो बनी है माटी का, वही। हाँ। तो धीरे धीरे मतलब अब वो उनका सर्वनाश होने लगा। अच्छा, मतलब उनके ससुर जी का सब खत्म होने लगा, सर्वनाश होने लगा। लेकिन उनका 2 लड़के और थे, एक जेठ था एक देवर था। अच्छा। तो देवर माफी मांगा माता जी से, बोला कि माता भाभी हमको क्या आदेश है? तब उसको बोलिए हैं कि तीसरी पीढ़ी में तुमको सुख शांति मिलेगी। मतलब तुम्हारे जो बच्चे हैं उनके बाद जो बच्चे होंगे, उनके बाद तीसरी पीढ़ी में सुख शांति आएगी। तीसरी पीढ़ी में सुख शांति आएगी। और उनका जेठ जो था वो गलियाते हुए गाली देते चला गया, उसका सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया, कोई नहीं परिवार, कोई नहीं बचा, कोई नहीं। अच्छा, ये रही माता जी की जीवनी। इसके बाद आज इनके खानदान के राय साहब सिंह जोखापुर इंटर कॉलेज में मास्टर हैं। उनका एक भाई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। अच्छा, अच्छे से चल रहे हैं। अच्छा, जो देवर था उनके पास उनकी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी यही है, और वो सबसे नंबर 1 है अभी। हाँ, माने जाने। हाँ, अच्छे लोग।